वफाक में कुछ चीज़ें हो रही हैं और हमारी नज़र उन पर पड़ी, इंटरेस्टिंग बहुत हैं, और ये को पहले नहीं हुई बल्कि पिछले हफ्ते ही हुई थी। तो एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है जहाँ पे अमूमन आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, आपको समझ आ गई जैसे मैंने फाइनेंस मिनिस्टर का क्या बात हो रही है, तो वो उसका हिस्सा होते हैं। ये लाजमी नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर हर टर्म में या हर फाइनेंस मिनिस्टर उसका हिस्सा रहा है। ऐसा हुआ है कि कभी कभार फाइनेंस मिनिस्टर इसका हिस्सा ना हो, ये खबर नहीं है। असल में खबर ये कि फॉरेन मिनिस्टर कभी इस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का कभी हिस्सा नहीं हुए। तो लेकिन फॉरेन मिनिस्टर कभी इसहाक डार भी तो नहीं ना हुआ। सर क्या बात है। तो सर इसहाक डार साहब को इसका काउंसिल का अंदर उनको दे दिया है, उनको बिठाया है वहाँ पे, और फाइनेंस मिनिस्टर साहब को नहीं बिठाया वहाँ पे। तो इसका स्ट्रक्चर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसमें ना 5 फिक्स्ड मेंबर्स होते हैं, एक आपके फाइनेंस मिनिस्टर और 4 आपके चीफ मिनिस्टर। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन के ऊपर उनका मैंडेट होता है कि वो 3 इजाफी मेंबर्स जो हैं उनको रख लें। तो उन सब के बावजूद ये फाइनेंस मिनिस्टर की ही जो पोजीशन थी उसको छोड़ते हुए, उनको ना रखते हुए इसहाक डार साहब को इस चीज़ के ऊपर लाया। ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है ये असल में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसकी वजह ये है कि जो आपकी जो प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी अप्रूवल्स इसके थ्रू गुजरते हैं। जो आपकी रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि एक इक्विटेबल अंदाज में होती है वो भी इसके थ्रू होती है। और उसके अलावा जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन होती है कि बाकी आप प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं, फलाना क्या हो रहा है, ये सारा इसके थ्रू फ्लो करता है। तो इसलिए ये चीज़ ज़रा थोड़ी सी लोगों के लिए हैरानकुन थी कि फॉरेन मिनिस्ट्री तो इस किस्म की चीज़ है कि उनका तो सूबाई लेवल पे तो कोई काम ही नहीं है। वो तो अगर एक वाहिद मिनिस्ट्री अगर कहा जाए जिसका मकसद ही वफाक और जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी फॉरेन पॉलिसी को आगे दीगर ममालिक में लेके जाना, सफ़ीर से मिलना, ख़ुद एक बतौर सफ़ीर और मुल्कों में जाना, तो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन तो फॉरेन ऑफिस नहीं करता किसी भी बात में। वो तो फाइनेंस मिनिस्टर बाकायदा तौर पे करते हैं क्योंकि हर सूबे में किसी न किसी का प्रोजेक्ट होता है। लेकिन इसहाक डार साहब जो है इसका हिस्सा बन गए हैं। और सर आए सर आप बताएं अब क्या करें इस शो पे, बल्कि कोई भी शो किसी भी टीवी चैनल का निकाल के देख लें तो उस पर बहुत ज़्यादा बात इस चीज़ पर होती है कि जी ऑस्टेरिटी करनी चाहिए, वुज़रा को ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने चाहिए, इनको अपने बैरूनी दौरे लिमिटेड कर लेने चाहिए। लेकिन इसहाक डार साहब एक ऐसा कैरेक्टर हैं और वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, सब ये कह रहे हैं कि पायना दे दौरे शुरू कराओ जी है पाकिस्तान च रहे। तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि हर कमेटी में इसहाक डार साहब भी होंगे। जो दूसरी जो कंसर्न्ड मिनिस्टर है वो शायद उसमें ना रहे, बल्कि किसी ने ट्विटर पे बड़ा अच्छा लिखा था, मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन उनका कहना था कि शहबाज शरीफ को चाहिए कि इसहाक डार साहब को पीटीआई का चेयरमैन बना दें। तो ये एक ही दफ़ा कट्टा ख़त्म हो। सर वाह। और सर असल में इसमें इशू जो है ना वो इतना बड़ा नहीं है तो सही कि मतलब एक फाइनेंस मिनिस्टर को साइडलाइन, इससे 2 बातें जो है ना वो साबित होती हैं। नंबर 1 के औरंगज़ेब साहब जो हैं हमें तो पसंद है और उनकी बातें जो हैं, जैसे कल ही हम जिक्र कर रहे थे कि IMF की हद तक उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो हमें तो पसंद आई है। उनकी एक जो थॉट प्रोसेस है उनका IMF को वो जिस तरह ले रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, वो इस तरह है कि वो कह रहे हैं कि उनको दुश्मन आप ना कंसिडर करें। मतलब इन अल्फाज में नहीं कहा, पर उनका जिस्ट ये थी कि ये पाकिस्तान के लिए पैकेज है जो भी IMF कह रहे हैं। तो वो चाहते वो ये हैं, वो भी ये चाहते हैं। हमारा मिशन जो है वो यकसा है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इस मईशी बुरहान से निकले, उसमें IMF हमारी मदद करेगा और हमने ये चीज़ें करनी है वो करने के लिए। अगर हम उनको मान जाते हैं तो हमारा प्रोग्राम अप्रूव हो जाएगा और हम बाहर आ जाएंगे उससे। तो उनकी व्यू पॉइंट बड़ा अच्छा है कि उसको एज ए दुश्मन ना ट्रीट करें, जो इसहाक डार साहब कर चुके हैं। मतलब दुश्मन के तौर पर नहीं, बट आंखें दिखाई थी इसहाक डार साहब ने जाके, आई डोंट केयर कहा था उन्होंने। और असद उमर साहब जो है उन्होंने भी यही किया था। तो औरंगज़ेब साहब का ये अब समझ आ रही है हमें कि वो मौजूदा जो हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, ये उनकी कोई चॉइस नहीं थे फर्स्ट ना ही सेकंड। देखें, आपने जो ये कहा ना कि औरंगज़ेब साहब की जो ये बात है हमें तो पसंद आई है, तो हमें तो मिफ्ता इस्माइल की बातें भी समझ में आती थी। प्रॉब्लम तो वही है कि डार साहब की नहीं बनती किसी से। डार सो बेसिकली तकरीबन पूरा मुल्क एक साइड पे और डार साहब एक साइड पे। और जो हुकूमती इस वक्त मेजर पोजीशंस पे हैं क्योंकि वो शरीफ फैमिली है, तो वो इस वक्त हमें लगता है ऐसा कई दफ़ा मिलता है जेस्चर कि वो पूरे मुल्क को छोड़ के सिर्फ एक इसहाक डार की साइड ले रहे हैं। और इसके साथ साथ सर अभी देखिए बजट सेशन भी आ रहा है, तो बजट सीज़न आ रहा है ज़्यादातर, तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर का मैंडेट होगी, तो इस कमेटी पे उनका होना ज़रूरी है।
नंबर 1। नंबर 2, अभी NFC अवार्ड की भी जो बात है वो भी होगी, और बहुत ही अच्छा था कि ये अगर फाइनेंस मिनिस्टर इस काउंसिल में होते ना, तो जैसे मैंने कहा कि चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स भी इस काउंसिल में होते हैं, सो उनसे बड़ा अच्छा फेस टाइम हो जाना था फाइनेंस मिनिस्टर साहब का। अब वो इस चीज़ में है ही नहीं, अगर इस चीज़ के अंदर, तो जो दीगर हमारे जो वज़ीर आला हैं सूबों के, वो फाइनेंस मिनिस्टर से यानी कि मज़ीद उनकी जो है एक लिंक जो है वो एक और ख़त्म हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।